हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि बघीरा के जगह पे ये पल्सर 150 कहाँ से आ गया। राइट नाउ आई एम इन उड़ीसा, अपने होम टाउन में हूँ मैं, बालासोर में। एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माय ननिहाल, दैट इज़ उदड़ा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। सुबह 9 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन अभी हो गया है 11:35। घर पे जियो फाइबर का नया कनेक्शन लग रहा था, इसीलिए टाइम लग गया। अभी कराते हैं पहले फ्यूल अप। उदड़ा जो है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है बालासोर से। बस सब काम हो एटा 410 फ्यूल अप करा लिया है। ये राइड इसलिए स्पेशल है क्योंकि उड़ीसा में ये मेरा आई गेस सेकंड राइड है। पहला राइड ऐसे ही छोटा सा था, आई गेस इट वाज इन 2016 और 2017, आई डोंट रिमेंबर इट। बाकी बात है मेन रूट पे पहुंचने के बाद करते हैं। पहले बालासोर के ट्रैफिक से निकल जाते हैं, देन आई विल टॉक टू यू गाइस। उड़िया भाई भूणी मन को स्पेशल नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है उड़ीसा में राइड करते हुए। आई मीन मैं अभी तक बालेश्वर से बाहर निकला नहीं हूँ, बट द फैक्ट दैट आई एम राइडिंग इन उड़ीसा राइट नाउ विद ऑल द गियर्स एंड सेटअप, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये अब हम आ चुके हैं भुवनेश्वर कोलकाता हाईवे पे। बेसिकली बालेश्वर जो है वो कोलकाता और भुवनेश्वर के सेंटर में आता है। कोलकाता यहाँ से ऑलमोस्ट 220-230 किलोमीटर्स है, वहीं भुवनेश्वर 195-200 किलोमीटर्स के आसपास है। सो ऑलमोस्ट बालेश्वर से कोलकाता और भुवनेश्वर इक्वी डिस्टेंस है। एंड सिंस वी आर ऑन द हाईवे राइट नाउ, लेट्स थ्रॉटल इट आउट। एक और रीज़न मेरे लेट होने का ये भी है कि सब सेटअप एक जगह पे इकट्ठा करके दो मोबाइल होल्डर का सेटअप भी माउंट किया हमने, इसलिए 11 साढ़े 11 हो गए निकलते। और यहाँ पे जो है हमारा जॉइंट फैमिली है, तो कुछ ना कुछ काम होता ही है यहाँ पे। प्लान्स चल रहे हैं महाराष्ट्र से उड़ीसा शिफ्ट होने का। Oh, shit! पुलिस वाले थे, मुझे लगा रुकाएंगे। सो महाराष्ट्र से उड़ीसा शिफ्ट होने का प्लान कब होगा, कैसे होगा, कुछ फिक्स नहीं है अभी तक। देयर आर फ्यू पेंडिंग टास्क विच आर सपोज टू बी कंप्लीटेड बिफोर आई शिफ्ट टू उड़ीसा। आपको तो पता ही होगा कि भैया मेरे जो बड़े भाई हैं वो पुणे में खराड़ी में रहते हैं। कुछ सामान जो हमारे पास है वो उनके पास शिफ्ट कराना है, कुछ चीज़ें डोनेट करनी है, कुछ चीज़ें सेल आउट करना है, वो सब होगा। देन एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, विद कमिंग टाइम आपको मालूम चलेगा कि क्या सरप्राइज़ है। अभी मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। महाराष्ट्र से जो उड़ीसा शिफ्ट होने का प्लान है वो कैसे होगा वो तो फिक्स है। आई मीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो फिक्स है, और आप लोग भी गेस कर सकते हो। कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। एंड विशाल, शुभम एंड ऑल दोज पीपल हु ऑलरेडी नो अबाउट दिस प्लान, वो लोग पोपट मत करना। आई वॉन्ट टू कीप इट एज अ सरप्राइज। सो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि आई बिलोंग टू उड़ीसा। आई मीन मैं बॉर्न हुआ था बालासोर में, बालासोर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरे पैदा होने के बाद 2-3 साल मैं हार्डली उड़ीसा में रहा हूँ। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे मुजफ्फरनगर, जो कि यूपी में है। मुजफ्फरनगर में आई गेस 4 साल हम रहे हैं वहाँ पे। फिर
हम लोग शिफ्ट हुए महाराष्ट्र में अहमदनगर में 11 साल रहा हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स वहीं पे थे। आफ्टर अहमदनगर अपना 1 साल मैंने बिताया है मुंबई में। कोलाबा में रहता था मैं, न्यू नेवी नगर। मेरे अंकल नेवी में थे, सो उन्हीं के साथ मैं क्वार्टर में रहता था। 1 साल मुंबई में कंप्लीट करने के बाद 2012 में मैं फाइनली शिफ्ट हुआ पुणे। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बस फिर वहीं पे आगे की स्टोरी आपको कभी बताएंगे फुर्सत में। अभी अगर अपने लाइफ के बारे में सब बता दिया तो आगे बताने के लिए क्या होगा, है ना। सो बेसिकली मेरे बर्थ के बाद मैं बालासोर में रहा हूँ, फिर मुजफ्फरनगर में कुछ साल रहा हूँ। देन आई हैव बीन इन मुंबई फॉर 1 ईयर। फिर उसके बाद से पुणे में ही हूँ। आपने जो लास्ट ब्लॉग देखा, जो लास्ट ब्लॉग था हमारा तामिनी का, वो राइड हमने किया था जनवरी-फरवरी के बीच में। उसके बाद मैं फरवरी में उड़ीसा आया था। यहाँ पे आने के बाद तो कोई राइड वगैरह हुआ नहीं था, और उसके बाद लॉकडाउन एंड ऑल आपको तो पता ही है। और अभी उड़ीसा में मैं और कितने दिन रहने वाला हूँ वो भी कुछ पता नहीं है। हालांकि प्लान चल रहा है पुणे जाने का, बट डिस्कशन चल रहा है विद फैमिली, लेकिन अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। प्रोबेबली जून के लास्ट वीक में जाना होगा, क्योंकि 28 जून को मेरे क्लोज फ्रेंड की शादी है नासिक में। एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं अटेंड करूँगा या नहीं, क्योंकि कोविड के बीच में मैरिजेस वगैरह या फिर भीड़ भाड़ में जाना, बट ऑब्वियस इट्स नॉट सेफ। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी। पहले मैं पुणे तो पहुँचूँ, फिर वहाँ से नासिक जाएंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जाऊँगा मैं अगर गया तो। वो शादी अगर अटेंड करता हूँ मैं, तो उसके बाद हार्डली मैं 1 महीना पुणे में रहूँगा। जितने भी फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्र में, सबको टाटा गुड बाय बोल के मैं और पापा मम्मी उड़ीसा शिफ्ट हो जाएंगे। भैया और भाभी पुणे में ही रहने वाले हैं। भैया को वर्क रिलेटेड रीजंस की वजह से महाराष्ट्र में ही रहना पड़ेगा, सिंस ही वर्क्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। उड़ीसा में उनके लिए इतना स्कोप है नहीं। जैसे ही कुछ स्कोप आता है तो वी विल ऑल्सो शिफ्ट टू उड़ीसा। आई होप जो कैमरा का व्यू है और ऑडियो है वो अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि सेटअप जो है गोप्रो के लिए वो पूरा अलग है। हेलमेट मेरा, मैं स्टड्स का जो निंजा सीरीज़ का हेलमेट है तो वो यूज़ कर रहा हूँ। तो टॉप पे लगाया है गोप्रो। एमटी का जो हेलमेट है वो पुणे में ही है। वो लेके आने वाला था मैं पहले, बट मैंने बोला वो इन केस अगर ट्रैवलिंग में डैमेज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ये वाला हेलमेट लेके आया हूँ मैं। शेरगढ़ छको आगे ना, आगे तो ये तोड़को लेता हूँ। अभी उधड़ा जाने के लिए 2 रूट है। एक तो जो लोग उड़ीसा में रहते हैं उनको पता होगा, नीलगिरी करके एक पहाड़ है, बहुत ही फेमस पहाड़ है। वो जो गांव है नीलगिरी, वहाँ से एक रूट है, और दूसरा है रेमुणा एक जगह है वहाँ से। बट मैंने सुना है अपने रिलेटिव से कि जो रेमुणा वाला रास्ता है वो अच्छा नहीं है इतना। दिस इज़ बालासोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो जो रेमुणा वाला रास्ता है वो इतना कुछ खास है नहीं, पॉटहोल्स काफ़ी है और रास्ते का शायद से काम भी चल रहा है। आई चोज़ दिस राउट। और अभी जाते जाते आपको नीलगिरी पहाड़ जो है वो दिखाऊंगा मैं, दूर से अभी दिखाएंगे। एक बार जब हम उड़ीसा शिफ्ट हो जाएंगे तब नीलगिरी पहाड़ जो है उस पर ट्रैक भी करेंगे, उसका भी एक व्लॉग बनाएंगे हम। शेरगढ़ पे ही रास्ता था तो ये छकोर अपने उधरा पे रास्ता ना। इट्स जस्ट दैट रास्ते का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। इट्स बेटर टू आस्क देन टू बी सॉरी। और आई गेस जो मज़ा लोकल लोगों को पूछ के राइड करने में या फिर ट्रैवल करने में है, वो गूगल मैप देख के वो मज़ा नहीं आता। क्या होता है ना कि कई बार आप लोकल लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तब आपको जो लोकल कल्चर है वो आपको मालूम चलता है। और आप अगर रुको कहीं पे कुछ एड्रेस पूछने या फिर थोड़ा रेस्ट करने के लिए ड्यूरिंग एनी ट्रिप और राइड, और उसी टाइम पे आप लोकलाइट्स के साथ बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मालूम चलती है। एंड ऑफकोर्स उनका जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो भी शेयर करते हैं वो लोग। अब एक बार जब उड़ीसा शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद तो नाना जी के घर पे आना जाना चलता ही रहेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये रूट कॉमन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैंने प्लान किया है कि मैं 4-5 दिन रुकूं जाके अपने ननिहाल में। वहाँ पे कज़िन्स है, और रानी जो है मेरा कज़िन, जिसको आप लोगों ने देखा था महाबलेश्वर वाले ब्लॉग में, उसका घर भी नाना जी के घर के पास ही है। तो वो लोग वहीं पे रहते हैं पास में। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। आसपास ही कहीं पे 20-25 किलोमीटर्स के रेंज में हम लोग ट्रैवल करेंगे। या तो मोटो व्लॉग होगा, या फिर अगर 4 व्हीलर यूज़ करते हैं तो फिर व्लॉग बनेगा बढ़िया सा। व्लॉग जब बनाएंगे ना, आई हैव नोटिस दिस, मतलब मैं अपने भी व्लॉग्स में देख के मैंने ये नोटिस किया है, और दूसरे भी जो क्रिएटर्स हैं उनके व्लॉग्स में भी देख के नोटिस किया है
कि आप जब मोटो व्लॉग करते हो तो वो प्योरली मतलब मोटो व्लॉग के रिलेटेड ही होता है। उसमें सिनेमैटिक शॉट या फिर क्या कह सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको कोई पसंद आई तो उसको कवर करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आपकी गाड़ी और कोई चला रहा हो एंड यू कैन हैंडल दी कैमरा, और आप प्योरली एक बढ़िया सा व्लॉग बना सकते हैं सिनेमैटिक शॉट्स के साथ। उसमें आप स्लोमोज इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि मोटो व्लॉग में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने भी अपने व्लॉग्स में बनाया है, उसमें हमने मोटो व्लॉगिंग किया है, उसमें हमने सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जो प्रीवियस वीडियो था तामनी वाला, उसमें सिनेमैटिक शॉट्स आपको देखने मिला था। तो उसमें क्या होता है कि आपको रुकना कंपलसरी हो जाता है। यू हैव टू टेक अ हॉल्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, के बाद ही आप अच्छे शॉट्स ले सकते हो। वो देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा वो है नीलगिरी पहाड़। अभी तो समर टाइम है, लेकिन जब मानसून होता है ये जगह एकदम मतलब वर्थ विजिटिंग होता है। वो सब तो आपको फ्यूचर में दिखने ही वाला है। एक बार ये कोविड का पंगा सब खत्म हो, अच्छे से रेस्ट्रिक्शंस हटें सब, तो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, फ्रीली राइड कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे पता चला है कि इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, उनका हैंडल है चलो उड़ीसा। उनके थ्रू मुझे मालूम चला है कि उड़ीसा में भी इतने सारे जगह हैं घूमने के लिए। आई वॉज फ्लैटर्ड व्हेन आई सॉ देयर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको फॉलो कीजिए चलो उड़ीसा को। तो वहाँ पे जितने भी दूसरे ट्रैवलर्स हैं या फिर ब्लॉगर्स हैं, उन लोग के पोस्ट वहाँ पे रिपोस्ट होते हैं चलो उड़ीसा के हैंडल पे। तो आप जाके वहाँ पे देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं उड़ीसा में। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि मैं उड़ीसा में ज़्यादा रहा नहीं हूँ। हम लोग वही स्कूल के जब समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन होते थे यहाँ पे आते थे, उसमें भी होता ये था कि घूमना बहुत कम होता था, सबके घर पे जाना होता था। फूफा के घर पे बोल लो या फिर मौसा लोग के घर पे बोल लो या फिर ननिहाल बोल लो या फिर कजिन्स के घर पे बोल लो, वहीं पे ज़्यादा जाना होता था। ज़्यादा जगह हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, स्पेशली मैं नहीं कर पाया हूँ। तो अभी एक बार उड़ीसा जब शिफ्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ अदर क्रिएटर्स, और खुद भी हम एक्सप्लोर करेंगे, हिडन प्लेसेस होंगे, फिर ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड प्लेसेस जो होंगे वो हम इंक्लूड करेंगे अपने व्लॉग में, अपना एक अलग ही अंदाज में दिखाएंगे वो सब। पता नहीं क्यों, लेकिन आज राइड करने में और व्लॉगिंग करने में अलग ही मज़ा आ रहा है। क्योंकि लास्ट जो राइड किया था हमने वो लोनावला वाला था फरवरी में, जस्ट मेरे उड़ीसा आने से पहले का। मैंने व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि ऐसे एक चिल राइड था, व्लॉगिंग करने का इतना कुछ मन था नहीं। लोनावला वाले राइड में हमने एक नई गाड़ी शायद से सिट्रियन कंपनी जो इंडिया में लॉन्च हुई है, उसका स्नीक पीक एक गाड़ी का देखने हमें मिला था। इंस्टाग्राम पे उसका मैं रील बनाने वाला हूँ जल्दी ही। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका एक रील जल्दी आने वाला है। सो वो लास्ट राइड था फरवरी में, वही जो थोड़ा बहुत मैंने उसमें व्लॉगिंग किया था। व्लॉग कंप्लीट नहीं किया था मैंने, इसलिए मैंने उसका व्लॉग बना के यूट्यूब में डाला नहीं है। फरवरी के बाद ये ऑलमोस्ट 5th मंथ है कि मैं राइड और व्लॉग दोनों एक साथ कर रहा हूँ, तो अलग लेवल का एक खुशी मिल रहा है। अभी बाहर बहुत धूप है, आपको अगर दिख रहा होगा, लेकिन राइड में मज़ा आ रहा है। एक और रीज़न हो सकता है कि बहुत दिनों से अपना एक सपना था कि उड़ीसा में राइड करें, उड़ीसा में व्लॉगिंग करें, वो सपना आज पूरा होते हुए आई रियली होप कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि नया सेटअप है और आई एम एबल टू यूज़ दी GoPro's वॉइस असिस्टेंट। सो आई होप ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। बट ऑडियो क्वालिटी क्या है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि माइक का प्लेसमेंट जो है वो चेस्ट के पास किया है मैंने। तो जो विंड ब्लास्ट है वो लग रहा है नहीं लग रहा है कितना वो पता नहीं, वो तो अभी पहुंचेंगे घर पे उसके बाद ही मालूम चलेगा। जो भी है भाई, मज़ा आ रहा है राइड करने में। आप लोग जो घर पे बैठे हो, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, बट आई कुडंट हेल्प। और सारे प्रिकॉशंस लेके मैं निकला हूँ अपने घर से। सैनिटाइज़र है बैग में, अपने पॉकेट में एक सैनिटाइज़र है। यहाँ कहीं पे बीच में रुकना नहीं है कि लोगों से इंटरेक्शन हो। पीछे आपने देखा 2 जगह पे रूट पूछा हमने, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन किया था। तो टिल द टाइम सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहना है, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई गेस कोई इशू होगा नहीं। हाँ, एक और चीज़, आपको उड़ीसा में मंदिर देखने को बहुत मिलेंगे। यहाँ पे जगह जगह पे मंदिर है एंड उड़ीसा इज़ अ हिडन जेम, आई मस्ट टेल यू। मैंने जब चलो उड़ीसा का इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट देखे, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दी पोस्ट एंड आई वॉज स्टन्ड कि भाई उड़ीसा के बारे में अपने को, मतलब खुद उड़ीसा में पैदा हो गए, खुद उड़ीसा से होके भाई अपने को उड़ीसा के बारे में पता नहीं है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा तो लगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में ही अगर अपने को पता नहीं है। दिल बोलता है अपना कि भाई उड़ीसा के बारे में पता करो। तालाब और मंदिर आपको बहुत दिखेंगे उड़ीसा में।
दैट आई कैन अश्योर यू। अच्छा, आपको बाइक के बारे में बताता हूँ। ये है पल्सर 150 DTSI, दिल्ली का पासिंग है इसका। अगर आपने कभी इसका नंबर देखा, आप लोग सोचोगे कि भाई ये DL का पासिंग क्यों है। तो ये गाड़ी बिलोंग करता है मेरे अंकल को, जो कि नेवी में थे। तो ये बाइक उन्होंने परचेज किया था समवेयर अराउंड 2006-7 में, जब वो दिल्ली में ट्रांसफ़र था उनका। तो तब से ये बाइक उनके पास है। मैं जब भी उड़ीसा आता हूँ तो भाई अपन चलाते हैं पल्सर 150 DTSI मॉडल है ये, क्योंकि अंकल ने ये सेकेंड हैंड परचेज किया था। और यहाँ पे बालासोर में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे घर के आसपास कोई अच्छा मैकेनिक कोई है नहीं। सो आई एम इन अ सर्च फॉर अ गुड मैकेनिक इन बालासोर। अगर बालासोर से कोई भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, ये व्लॉग देख रहे हैं, तो कमेंट करके मेरे को एड्रेस बताइए कि भाई बालासोर में कौन सा अच्छा एक मैकेनिक है जो कि बाइक्स की अच्छी मरम्मत करता हो। क्योंकि जहाँ पे हमारा रेगुलर सर्विसिंग या फिर मेंटेनेंस होता है बाइक का, आई डोंट वांट टू डिफेम दैट पर्टिकुलर गाय, इसलिए मैं उनको कभी वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट ना मिले, तो फिर भाई क्या ही फ़ायदा। आप एक बार एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हो, लेकिन आपको अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले तो मज़ा नहीं है। और गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि एक बार मतलब उसकी ख़राब सर्विसिंग या फिर ख़राब काम हुआ उस पर, तो फिर भाई बैंड बज जाती है। जितने भी बाइकर्स फ्रेंड होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता ही होगा ये चीज़। दे कैन रिलेट टू मी। अब गाड़ी का पंगा ये है कि अभी रिसेंटली मैंने इसको सर्विसिंग कराया है। 10,500 रुपीज़ इसका खर्चा हुआ है। इंजन का काम हुआ था, लेफ्ट इंडिकेटर चेंज हुआ था और छोटे मोटे पार्ट्स चेंज हुए थे। स्विंग आर्म का वेल्डिंग करवाया था, माइनर उसमें क्रैक था तो वेल्डिंग करवाया था। सो 10,500 के आसपास खर्चा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बाइक को चलाने में वो मज़ा नहीं आ रहा है। कल शाम को मैंने बाइक को रेडी किया राइड के लिए, वॉश किया उसको। फिर फ्रंट व्हील का जो रिम है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज है, तो मैं तुरंत जैसे ही बालेश्वर आता हूँ उसको चेंज करवाऊँगा। एक्चुअली बालेश्वर में घर पे रह के क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जॉइंट फैमिली है, तो बहुत सारे काम होते हैं घर पे। वो सब निपटाते निपटाते कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता है। रात को तो भैया जो इंसान 1, 2, 3 बजे सोता था सब काम वगैरह करके, ब्लॉग एडिट करके वो इंसान आजकल 10, 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे ही लूडो जाते हैं। शाम को हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं 1-2 घंटा, तो उसके वजह से भी काफ़ी थकान हो जाता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा। तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला गाड़ी को रिपेयर करने के लिए अच्छे से। बट कोई नहीं, जैसे ही बालेश्वर आएंगे, अभी ये जो राइड करूँगा मैं इसमें मालूम चलेगा और भी क्या इसमें प्रॉब्लम्स है। तो एक बार बालेश्वर वापस आते हैं तो फिर सारे रिपेयरिंग कराएंगे। खर्चा तो है बाबू, अभी अपने शौक बड़े हैं तो खर्चे तो बड़े होंगे ही। सस्ता नशा तो है नहीं है। हाँ, लुक एट द ब्यूटी मैन। दोनों तरफ जंगल, बीच में से रास्ता। ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। आई वॉज मिसिंग दिस। मतलब जब भी उड़ीसा आना होता है और कहीं पे भी जाना होता है, रिलेटिव्स के घर पे हो या फिर ननिहाल हो, तो मोस्टली 4 व्हीलर में जाना होता है। 2017 में एक बार मैं भैया के साथ इसी बाइक पे हम लोगों ने राइड किया था। हर जगह हम बाइक पे ही गए थे, बट उस टाइम पे भैया राइड कर रहे थे, मैंने बीच बीच में थोड़ा सा राइड किया था बस। जो मज़ा सिंगल सीट राइडिंग में है वो विद द पिलियन नहीं है। गेट द ब्यूटी, गेट द नेचर मैन। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे, मैं भी जहाँ पे जा रहा हूँ उदड़ा, हम लोग उदड़ा से आसपास 20-25 किलोमीटर्स के रेंज में जो भी जगह है वो कवर करेंगे, तो मज़ा बहुत आने वाला है। हम सभी लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को कि ननिहाल में मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। वहाँ पे आपको इतना कुछ काम होता नहीं है, बेसिकली जो आपके घर पे आप रह के करते हो, वहाँ पे आपको इतना कुछ काम होता नहीं है। बस आराम करो, चिल मारो भाई, सुबह आराम से उठो। बट अभी क्या हो गया है ना, मामा लोग जो है वो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं जब भी जाता हूँ थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि दोनों मामा तो एंगेज रहते ही हैं दिन भर बिज़नेस के चक्कर में, और दोनों जो कज़िन है मेरे वो दोनों भी दिन भर बिज़ी रहते हैं। और रॉनी जो है उनका भी बिज़नेस है तो वो भी बिज़ी रहता है। तो अभी रिसेंटली मतलब अभी काम बहुत बढ़ गया है ये 2-3 सालों में, तो थोड़ा जाके काम में हाथ बटा दो तो अच्छा लगता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई नल्ले नहीं बैठे रहे, कुछ तो अच्छा काम किया है हमने आज दिन भर में। मामा लोग को हेल्प करने के बाद उनके मन में या फिर उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है वो
प्राइसलेस है। एंड टचवुड मेरी मम्मी का जो कनेक्शन है उनके भाई और बहन लोगों से, मतलब मेरे मामा और मौसी लोगों से अनब्रेकेबल है। इनफैक्ट मेरे घर पे भी चाचा लोग और बुआ लोग हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारा। मतलब अभी मॉडर्न फैमिलीज़ में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि सब अलग अलग रहते हैं, मोस्टली सारी इंडिविजुअल फैमिलीज़ अलग अलग रहती हैं, बट वी ऑल बिलीव इन स्ट्रेंथ इन यूनिटी। सो हरदम हम लोग एक टीम के जैसे काम करते हैं। किसी का भी कुछ प्रॉब्लम हो, किसी के घर में कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ बुरा हुआ हो, हम सब स्टैंड करते हैं एक दूसरे के लिए। सो आई फील वेरी लकी। नाना जी के घर के साइड में भी सबका बॉन्डिंग अच्छा है और दादाजी के घर के साइड में भी सबका बॉन्डिंग अच्छा है। टचवुड टिल माई लास्ट ब्रेथ, ये ऐसे ही, नॉट टिल माई लास्ट ब्रेथ, कमिंग जनरेशन में भी यही चीज़ हम कैरी फॉरवर्ड करें, ये मैं विश करता हूँ भोलेनाथ से। एक साथ रहने में जो मज़ा है ना, आप लोग को एक पॉइंट पे लगेगा कि एक साथ रहने में रेस्ट्रिक्शंस होता है या फिर मज़ा नहीं है, नहीं। लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है, आई डोंट वांट कि किसी का बुरा वक्त आए, वी ऑल विश फॉर गुड टाइम्स, लेकिन दिस इज़ लाइफ। हमेशा तो सुख हमारे साथ रहेगा नहीं, लाइफ में दुख भी आएंगे। लेकिन जब आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होना, उस टाइम पे आपको जो स्ट्रेंथ मिलता है, वो चीज़ मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस की है। क्योंकि 3-4 महीने में हमारे काफ़ी हॉस्पिटल्स के चक्कर हुए हैं फॉर मेनी रीजंस। एक दूसरे को हमने सपोर्ट किया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। आज के डेट में ऐसे देखना बहुत रेयर है। आई वॉन्ट बोथ दी फैमिली टू बी टुगेदर लाइक दिस टिल इटर्निटी। मूड फैमिली से हटा के लेके आते हैं राइड पे। इस समय तो मैं मिस कर रहा हूँ विशाल, शुभम और सागर को, और बॉर्न टू राइड क्लब के जो मेंबर्स अरुण भाई, पंकज भाई, तन्मय हो गया, इन लोग को भी मिस कर रहा हूँ मैं। स्पेशली मिस कर रहा हूँ मैं विशाल, शुभम को और सागर को, क्योंकि भाई इन तीनों के साथ राइड्स किए हैं। और शुभम के साथ तो अलग ही कनेक्शन है मेरा, क्योंकि भाई हम लोग जब अहमदनगर में स्कूल जाते थे, सो वी बोथ यूज्ड टू यूज साइकिल कम्यूट टू स्कूल, और हफ्ते में 3-4 बार तो हम लोग गिरते ही थे। क्योंकि स्कूल में हम दोनों पहले थे जिनके पास गियर की साइकिल थी, पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं था। वी बोथ वेयर सो लकी, हम दोनों के पास ही गियर की साइकिल थी। उसके बाद फिर दूसरे बच्चों ने लिया, तो हम लोग वही स्कूल टाइम में भी साइकिल पे व्हीली और ड्रिफ्ट वगैरह मारते थे, स्टंट्स मारते थे। तो उस टाइम पे गिरते ही गिरते थे, स्कूल जाते जाते गिरते थे, स्कूल से वापस घर जाते जाते गिरते थे। तो काफ़ी मेमोरीज है शुभम के साथ। हम लोग जब भी मिलते हैं तो स्कूल का जो साइकिल वाला टॉपिक है वो पक्का निकलता है, कोई टॉपिक निकले ना निकले। सो आई शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद शुभम। विशाल के साथ स्कूल में मेरा जो रिलेशन था वो फॉर्मल रिलेशन था, इतना कुछ, मतलब हम लोग एक ही ग्रुप में रहते थे बट इतना कुछ इंटरेक्शन था नहीं। लेकिन स्कूल से पास आउट होने के बाद रिसेंट ईयर्स में हम लोग का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो मोटरसाइकिल है। उसके ऊपर से जो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है, भाई मैं क्या ही बताऊँ, वो एक स्पेशल बॉन्ड बन चुका है। और सागर के साथ तो स्कूल टाइम में भी था अच्छा रिलेशन। वी यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल आफ्टर स्कूल आवर्स। सो इन तीनों के साथ या तो पहले से ही अच्छा बॉन्ड था या फिर अभी रिसेंट ईयर्स में अच्छा बॉन्ड हो गया है। सो आई रियली मिस दिस गाइज। विशाल तो आई गेस लास्ट जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, सिर्फ 1-2 राइड्स में वो मेरे साथ नहीं था, लेकिन उसके बाद से आई गेस मूडूड वाले राइड से विशाल और मैं साथ में राइड कर रहे हैं। मतलब उसके बाद से जितने भी राइड्स किए हैं मैंने, ग्रुप राइड हो या डुओ राइड हो, वो विशाल के साथ ही हुआ है। भाई को और भाई के पल्सर मिस किया जा रहा है फिलहाल। और शुभम के KTM से तो अलग ही प्यार हो गया है। शुभम की KTM चलाने के बाद डिसाइड किया है कि भाई अगली बाइक जो होगी अपनी KTM होगी। सुबह मैंने ट्रिप मीटर रीसेट किया था, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा आसपास गया था, काम था थोड़ा। एक्चुअली अभी टोटल हुआ है 52 किलोमीटर। तो अगर सुबह का 6 किलोमीटर एक्सक्लूड किया जाए तो अभी तक हम आ चुके हैं 48 किलोमीटर। सो फार सो गुड। अरे ये सो फार सो गुड लाइन बोलने के बाद मुंबईकर निखिल भाई की याद आ गई। और ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स होगा। यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स है सब उड़िया में है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे उड़िया पढ़ना नहीं आता है, ऑल्दो आई कैन स्पीक इन उड़िया। उड़िया कथा बुझी पारे, उड़िया कथा है ही पारे, किंतु मैं उड़िया पढ़ी पारे नहीं। मैं भी सीख रहा हूँ उड़िया पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में रहेंगे तो भाई काम आएगा। और इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू थिंग्स। तो उड़िया पढ़ना मैं सीख रहा हूँ। आई कैन रीड, गेस करके थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो जो साइन बोर्ड्स लगे आई कैन नॉट फिगर आउट कि कितना किलोमीटर है। और तो जितना भी दूर हो भाई राइड करते चलो। तो यहाँ पे बालेश्वर में घर पे पल्सर है, CT 100 है, प्लेटिना है, 2 स्कूटर्स भी थे वो सेल आउट कर दिए हैं। ऑल्दो आई वांटेड टू कीप देम, उनको रिस्टोर करना था बट वो सब सेल आउट कर दिया है अंकल लोगों ने, बट इट्स ओके। पुणे में है बगीरा, बजाज का बॉक्सर 2001 मॉडल, भैया का हीरो होंडा का पैशन प्लस है।
वो तो भैया के पास ही रहेगा ऑफकोर्स, और वो नया बाइक लेने वाले हैं, जब भी लेंगे। आई विश कि मैं पुणे में रहूँ उस टाइम पे, ताकि एक ब्लॉग बना पाए सुंदर सा। बॉक्सर और बगीरा को बालेश्वर लेके आने वाला हूँ। एक बार आने के बाद जो 3 बाइक्स होंगी, सिटी 100, प्लैटिना एंड बॉक्सर, इन तीनों में से किसी एक को मैं मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करके उसको 100 सीसी का कैफे रेसर बनाएंगे, एंड आई गेस दैट विल बी वेरी कूल। कब बनाएंगे नॉट श्योर, जब भी बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग के थ्रू। काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है बाइकर हार्ट चैनल पे। 1-2 महीने शायद से व्लॉग ना आ पाए, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड का केस चल रहा है, हालांकि हर जगह पे कोविड के केसेस कम हो रहे हैं अभी, बट यू नेवर नो। होप तो है कि हम बुरे से अच्छे समय की तरफ जाए, बट वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। सो लेट्स होप कि सब अच्छा हो जाए, मैं ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊँ, ज़्यादा राइड कर पाऊँ, व्लॉग्स आएंगे, मोटो व्लॉग्स आएंगे, अच्छा कंटेंट आएगा। अभी टाइम हुआ है 12:50। मैं घर से निकला था वही ऑलमोस्ट 11:40 के आसपास। ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है और 52 किलोमीटर्स कवर हुआ है। रीज़न बीइंग कि मैं जो नेचर है उसको एंजॉय करके चल रहा हूँ, और बाइक को ज़्यादा भगा भी नहीं सकते, क्योंकि बाइक हो गई काफ़ी पुरानी, इंजन में उतना दम रहा नहीं है। सो आई एम प्लेइंग इट सेफ। 40 to 50 के बीच में स्पीड रह रहा है, और क्या जल्दी है भाई, 60 किलोमीटर जाना है। नेचर का इतना बढ़िया नज़ारा है, तो जल्दी किस बात की। तो बालेश्वर से हम जा रहे हैं अभी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। इस पॉइंट पे ख़त्म हुआ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने एंटर किया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सो ज़्यादा दूर है नहीं, व्हाट आई कैन रिकलेक्ट फ्रॉम माई मेमोरी, यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। सो लेट्स गेट गोइंग। ये वाला चौक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चौक है। यहाँ से राइट है उदला के लिए रास्ता, यहाँ से लेफ्ट है कप्तिपदा करके एक जगह है, देख रहे हैं आप, वहाँ के लिए। कप्तिपदा गुलई है, उड़िया में गुलई का मतलब होता है चौक। सो इन फ्यूचर मैं कभी भी अगर गुलई डिस्क्राइब करूँ, इट विल मीन अ चौक। कप्तिपदा में भी जो मेरी बड़ी मौसी थी, उनकी फैमिली वहीं पे रहती है, वहाँ पे भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक काला डैम है, बहुत ही ब्यूटीफुल डैम है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होते नहीं है, व्यू बहुत ही अच्छा होता है। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स उदला, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है। सी दिस इज़, यहाँ पे मैंने गेस कर लिया कि भाई उदला लिखा है उड़िया में, और 7 किलोमीटर है। सो उड़ीसा में बहुत ग्रीनरी है, और माउंटेन्स भी यहाँ बहुत सारे हैं। ये देखिए, यहाँ से मतलब और 3-4 किलोमीटर दूरी है घर, लेकिन देखिए लाइन से पहाड़ है। आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन दूर दूर लंबे लंबे पहाड़ है। और यहाँ पे आसपास देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन कम है, ग्रीनरी ज़्यादा है, नेचर ज़्यादा है यहाँ पे। ओह दिस इज़ व्हाई आई लव इट हियर यार। अभी पहुंचने वाले 1-2 किलोमीटर है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को जो है लाइक करना ना भूले। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अपने चैनल के वीडियोस पे जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने अमाउंट में लाइक्स नहीं आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो और आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया है डिसलाइक बटन को हिट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि क्या पसंद नहीं आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो। इंस्टाग्राम बायो में ये वीडियो का लिंक डालो इफ़ देर इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट इन योर इंस्टाग्राम बायो। स्पेशली अगर आपके कोई उड़िया फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स में अगर आपके कोई उड़िया भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उड़ीसा भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अपने चैनल पे पहली बार आए हैं, बाकी सारे वीडियोस भी देखिए। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, महाराष्ट्र डायरीज हो गया, गोवा सीरीज़ हो गया, संडे राइड्स के एक प्लेलिस्ट है। सो प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट एंजॉय कीजिए, बिंज वॉच कीजिए वीकेंड पे बैठ के। पहुँच गए भाई, पहुँच गए।